बोलो बोलो। बताओ। डाइट फॉलो किया मतलब मैंने फ्रॉम द लास्ट 1 मंथ मैंने मैम की कहने पे बहुत अच्छा एक डाइट प्रॉपर फॉलो किया है, ये देखो जो कि मेरा बहुत ही वो बता रही। अनबिलीवेबल चेंज आया है मेरी एचपी में, जो कि पहले था 10.5 10.5 13-11 को, और अभी 13-12 हुई टिल नहीं, डेट मेरा हो चुका है 13.7 और बिना आयरन खाए। बिना आयरन मेडिसिन खाए। और आयरन की तो दी नहीं, अभी तो खाली फॉलिक एसिड दी है हाँ ना, जी। तो इसका मतलब फॉलिक एसिड की कमी थी, हाँ जी। और ये सब फॉलिक एसिड ही है। फॉलिक एसिड के अलावा कल को खाली फॉलिक एसिड खा के दुनिया खा रही है, नहीं बढ़ रहा ना। हाँ जी। ये हमारी फॉलिक एसिड रिच डाइट खा के बढ़ रहा है। रिच डाइट पे ही मैंने फोकस किया ज्यादा। मैंने Vomiting में खा भी नहीं पा रहे। वजह से नहीं खाई थी, बट आई ट्राई टू ईट एज मेनी एज फ्रूट्स। फ्रूट सैलेड salad. और ये आंवला बीटरूट यस मैम। खाया? स्प्राउट्स एज वेल। स्प्राउट्स खाए। स्प्राउट्स से तो में तो डालोगे ना कुछ, हाँ जी। सैलेड तो डालोगे ही, हाँ जी। तो स्प्राउट सैलेड मिलके कंप्लीट डाइट बन जाती है। स्क्वीज करके तो और ज्यादा टेस्ट बेटर लगता है। हाँ, खट्टी मीठी दोनों चटनी डालो तो वो तो अच्छा लगता है। समटाइम्स आई एट इमली टॉफी आल्सो, समटाइम्स नॉट डेली। एंड मैंने खीरा, मूली एंड गाजर डेली रूटीन। मूली और चुकंदर मैं कहती हूँ बहुत अच्छा टेस्ट आता है। चुकंदर मूली I मीठी tried हो जाती one है day, तो मेरा थोड़ा थ्रोट नहीं, वो वैसे सीजन में सबका ही होना होता है। मूली और बीटरूट कद्दूकस करो, चाहे तो उसका पराठा बना लो या नींबू डाल के ऐसे खा लो। हाँ, आई एम नॉट एबल टू ईट चपाती, बट नहीं ये भर के तो गरम गरम हो जाते हैं थोड़े से। कभी मैम गोभी का पराठा, कभी मूली, कभी मूली खूब सारी, एक मूली एक पराठे में भर गई। पराठे में घी नहीं लगाना, दो रोटी होगी ना, एक पतली सी बनाई, उसके बीच में सारा मूली रखा, अगर निचोड़ा मूली को तो उसी में आटा मारा, पानी नहीं फेंकना, सारे विटामिन पानी में ही है। फॉलिक एसिड फिर भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा आपका रोटी बनाने में, लेकिन 2 लेयर्स को बीच में अच्छे से फिलअप करके। फिलअप कर दिया आपने हाँ जी। तो वो इतना गर्म नहीं होगा ना, इतना कुक डायरेक्ट हीट नहीं लगेगी, भाप ही लगेगी उसको। बीटरूट का बना सकते हैं, बीटरूट और मूली मिला के सही आता है स्वाद। खाली बीटरूट कई बार आप ले आते हो ऐसा, वो अच्छा नहीं होता। इसका मतलब ये नहीं कि अब खाना ही नहीं है, बड़े साइज का लेके आओ, पूरे घर के लिए, गुआवा खाया था। पूरे घर के लिए बनाओ। बीटरूट का रोज, जैसे हम प्याज का घरों में रिवाज है ना, मैं बीटरूट का डालना चाहती हूँ। एक बड़ा बीटरूट रोज कद्दूकस करना ही है। तो मैम आपने हाफ के जी बताया ना, आई वाज शॉक्ड कि हाफ के जी में कैसे सैलेड खाऊंगी, बट धीरे धीरे मैंने क्वांटिटी धीरे धीरे बढ़ाया। बढ़ रहा है। एक खीरा, एक टमाटर, एक प्याज, एक नींबू, आधा बीटरूट, 2 आमले, हो गया आधा किलो। 2-3 टमाटर बहुत अच्छी चीज़ है, उसमें पोटेशियम होता है और जान आती है। मैम लास्ट 1 वीक में मेरे को वो भी हो गया था, कोल्ड बहुत ज्यादा, तो मैंने मेडिसिन नहीं ली, स्टीम जल्दी से ठीक हो गया ना, मैंने स्टीम से ही ठीक कर लिया। इम्यूनिटी आपने नहीं कर लिया, ये खाना अच्छा था ना तो हो गया, लेकिन ऐसे करना नहीं है। अगर फीवर कोल्ड होता है तो जरूर बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फीवर नहीं हुआ था मैम, ओनली। हाँ, अगर फीवर की सेफ मेडिसिन दी है ना आपको, हाँ जी। अभी तो आपने सेम ही रखना है बस। वॉमिटिंग नहीं आ थायराइड की रही? लिखनी है आपने। थायराइड अभी भी नहीं आया, अभी भी ठीक आया है, एक बार और कराना। एक बार फिर से ये कराना 3 बार कराते हैं, अगर बढ़ता जाता है तभी देना है, क्योंकि आपका एचबी बढ़ गया ना, तो थायराइड की कमी होती है, एचबी नहीं बढ़ता। एचबी आपका बिना आयरन के बढ़ा है, तो थायराइड वाला सिम्टम कोई नहीं है। एक बार और कहाँ से कराया था? लाल पैथ लैब से कराना। एक बार हमारे यहाँ से भी करा लो। हाँ, दोनों दिन नहीं, मॉर्निंग में तुमने ऐसे ही दिया था क्या, शाम को दिया था? सुबह हाँ, सुबह एम्प्टी स्टमक नहीं, सुबह उठते ही। 7 बजे। एम्प्टी स्टमक 2 घंटे बाद नहीं, एम्प्टी स्टमक हाफ एन खाने के 2 घंटे, उठने के बाद। आधे घंटे बाद। अगर फीवर आए तो ना भी आए ना, थोड़ा सा लग रहा है फीवरिश, तो डोलो ले लो। वॉमिटिंग लग रही है, ऑनडेम ले लो। लूज मोशन लग रहे हैं, ओआरएस ले लो शुरू में ही, और बेनाड्रिल खांसी जुकाम के लिए। ये आपकी सेफ मेडिसिन है, डॉक्टर के फिर भी दिखाना है। कोई प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं करना कि मैं अपने आप ही ठीक हो जाएगा। नहीं मैम, होता तो फिर मैं थोड़ा और ज्यादा दिक्कत। हाँ, अगर फीवर हुआ ना तब जरूर आना है, फीवर नहीं हुआ, और खांसी ज़्यादा हो तो भी आना है। खाली कोल्ड है और कुछ नहीं है, बस नींद भी आ रही है, खाया भी जा रहा है, सब कुछ ठीक सही है, और तो टेम्परेचर देखते रहना। 99 प्रेगनेंसी में रहता है, 100 नहीं टच करना चाहिए। पानी ज़्यादा पीना है, कई बार वॉमिट करके पानी नहीं पीते, उससे भी फीवर हो जाता है। वॉमिटिंग में नॉजिया फीलिंग तो रहती है। उसके लिए ऑनडेम खा लो, जीभ के नीचे रख ऑनडेम जीभ के नीचे रख देते हैं सुबह सुबह उठते ही। मैम आपने वॉमिटिंग वाली मेडिसिन दी है? वो मैंने डॉक्सीनेट दी, ये रात को खाते हैं,
अगर ये रात को खाई नहीं मान लो अपने डॉक्सीनेट, तो ऑनडेम सुबह सुबह रखते हैं, जिसके नीचे रख सकते हैं। उससे हाथ के हाथ असर आता ये है। रेगुलरली लेनी है ले सकते हैं, ले रही हो आप? नोज़े ज्यादा ही फील नहीं नहीं रेगुलर, अगर 2-3 दिन हो रहे हैं ना तो ले लो। एक दिन लिया एक दिन छोड़ा, आपने देखा कि हो रहा है। मैं ज्यादा नहीं नहीं लो, इससे डरो मत, ये 100 साल पुरानी दवाइयाँ हैं जो मैं लिख रही हूँ। बहुत डर लगता है मुझसे एक मेडिसिन। जो भी मैं लिख रही हूँ 100 साल पुरानी है, इनके साइड इफेक्ट है नहीं कोई, ठीक है, बहुत सेफ है और ना लेने के नुकसान है, देखे मैंने अपनी आँख। एक और जैसे डाउट था बीच बीच में, मुझे पीरियड्स वाला पेन हो जाता समटाइम्स, तो पानी ज़्यादा पियो, पीरियड वाला पेन नहीं हो सकता, ब्लैडर फुल हो जाता है तो उठने बैठने में हो जाता है। वो बच्चेदानी तो स्ट्रांग है, उसके आगे ब्लैडर बड़ा नाजुक है, वो भरता है तो आपको दर्द होता है। और पानी अगर कम पियोगे, वॉमिटिंग गोली इसीलिए इंसिस्ट करती हूँ कि आपके अंदर कुछ भी ना हो कि मैं खाऊंगी तो उल्टी आ जाएगी। ओवर ईटिंग नहीं करनी, लेकिन इसलिए नहीं कि वॉमिटिंग आ जाएगी, पानी वाली चीज़ से आती है ना, तो इससे पीने से वॉमिटिंग आ गई, मैंने नहीं पीना, वो गलत हो जाता है। और मैम इसके अलावा और कोई वार्निंग साइन भी है, लाइक कि अगर डिस्चार्ज मेरा जैसे वाइट क्यों होगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ ऐसा मेरे को अभी बीच में 1-2 दिन से थोड़ा हल्का सा ब्राउन भी लग रहा था, तो हाँ वो किसी दिन हो जाता है, लेकिन अल्ट्रासाउंड करके देख लिया ठीक है।